वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश के ऊपर हमने सबसे पहले बात करी, फिर हमने आकाश, उसके बाद फिर वायु, फिर अग्नि, जल। जल के ऊपर हमारी बात जो है लास्ट टाइम हुई, और अब है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, सबसे ज्यादा अगर हम पांचों तत्वों में अगर हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व के ऊपर हम इतना सोचते हैं कि ये चीज खाएंगे तो हमारे को इससे ये मिलेगा, इसके अंदर ये विटामिन हैं, इसमें ये प्रोटीन्स हैं, ये खा लो, वो खा लो। खाना सुबह से लेके और शाम तक हम सिर्फ पृथ्वी तत्व की तरफ ही ध्यान दे रहे होते। लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम पृथ्वी तत्व के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, फिर भी हमारे शरीर में अगर किसी के भी शरीर में अगर रोग है तो उसका कारण क्या है? कारण जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमने चार तत्वों की मात्रा को बहुत ही कम कर दिया गया। वहां पर हमने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने पूरे ध्यान को एक ही तत्व की तरफ, पृथ्वी तत्व की तरफ लगा रखा। अब जो पृथ्वी तत्व की तरफ भी हमने ध्यान लगाया और अपने शरीर के अंदर जब व्यक्ति हमारे पास आता है नेचुरल लाइफस्टाइल में या प्राकृतिक सेंटर के अंदर, किसी चिकित्सा सेंटर में जाता है, तो उसके शरीर के अंदर चार तत्वों की मात्रा बहुत कम हो चुकी होती है और पृथ्वी तत्व की मात्रा को बहुत बढ़ा चुका होता है। यही कारण है कि हम उसको बताते हैं कि तूने पृथ्वी तत्व को कैसे बढ़ा लिया है, तो इसको अब कम करना पड़ेगा। उसके भोजन को हम सुधार करते हैं। पृथ्वी तत्व से हमारा अर्थ क्या है? पृथ्वी तत्व का अर्थ है कि आपको इस पृथ्वी से जो भी खाने और पीने का सामान जो मिल रहा है वो आपके शरीर के अंदर जाके आपके शरीर को बढ़ा रहा है। और जो जो भी चीज हम खाने और पीने की है वो आपके शरीर को जो बढ़ा रही है वो पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी मतलब हमारे को इस पृथ्वी से मिलने वाला कोई भी सामान जो भी खाने और पीने का है वो पृथ्वी तत्व है। अब क्या पृथ्वी तत्व हम ना लें? पृथ्वी तत्व तो हमने लेना ही लेना है, लेकिन हमने पृथ्वी तत्व कैसे लेना है वो ज्यादा जरूरी है। पृथ्वी तत्व को कैसे लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, ये आगे लंबी बातचीत चलेगी। लेकिन अगर हम सिंपल शब्दों में देखना चाहें, पृथ्वी तत्व चाहे वो खाने की चीज थी या पीने की चीज थी। पीने के बारे में जब हमने बात की थी तो पीने के लिए इस धरती के ऊपर सिर्फ एक ही चीज है, वो है या तो वो जल है, पीने लायक जो चीज है वो या तो जल है। जल के अलावा जो चीजें हम ले रहे हैं, जो भी हमने वाटर के अलावा जो भी चीजें ली, या तो वो जहर है या भोजन है। बात को समझिए कि जल के अलावा हमने जो भी चीजें ली या तो वो भोजन है या जहर है। देखिए, अगर हमने चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अगर हम पानी की जगह इन चीजों को ले रहे हैं तो वो पीने लायक नहीं है, उनको हमने नहीं लेना। और व्यक्ति कहता है कि पीने के साथ, पीने के लिए अगर हम जूस ले रहे हैं या हम छाछ ले रहे हैं या हम दूध ले रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजें आपका भोजन है। अब पृथ्वी तत्व को हमने किस तरीके से लेना है ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको सिर्फ अपने जो हम ले रहे हैं अभी तक, जो भी ले रहे हैं वो हम या तो गलत ले रहे हैं या गलत प्रकार से ले रहे हैं। आपके शरीर में मैं आपको आज एक ऐसा फार्मूला देने वाला हूं कि पृथ्वी तत्व जो आप ले रहे हैं आप उसको सही तरीके से लेना स्टार्ट कीजिए। बाकी चार तत्व हम बात कर चुके हैं, उनके ऊपर काम कीजिए। रोग कोई भी है, मैं बार बार एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि रोग कोई भी है,
अभी अगर मैं आप लोगों से नाम लेने लगूं और कॉल के ऊपर अगर 150 लोग अगर उपस्थित हैं तो यहाँ पर 200 बीमारियों के नाम निकल के आ जाएंगे। लेकिन करना आपने एक ही काम है। आप 150 के 150 लोग एक ही चीज कीजिए, गारंटी मैं देता हूं कि रिजल्ट्स आपको सबको अलग अलग ही मिलेंगे। आपके रोग अलग अलग हैं और रिजल्ट्स भी आपको अलग अलग मिलेंगे। लेकिन करना एक ही चीज है कि 4 तत्वों के ऊपर जो हमारी बात हुई उसको फॉलो करना है, और जो आज 5वें तत्व के ऊपर बात कर रहे हैं इसको जैसे बताया जाए उस तरीके से आपने लेना है। तो हम जो बात करेंगे कि सिर्फ आप अपने दोपहर तक की जो मैं आपको डाइट बता रहा हूं, आप सिर्फ उसको चेंज करके देखिए, सिर्फ उतने को चेंज कर दीजिए और आपको फायदा, बहुत ही जबरदस्त वाला फायदा मिलेगा। अब करना क्या है आपने, हमने बात की कि सुबह आप उठेंगे, आकाश तत्व के लिए आप जो कर रहे हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वायु तत्व आपने प्राणायाम एक्सरसाइज सब की। उसके बाद जो आपकी पहली जो ड्रिंक है वो क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट ड्रिंक जो हम लेते हैं मॉर्निंग के अंदर, आपको 7 बजे 8 बजे के आसपास क्या लेना चाहिए। तो उस टाइम लेने के लिए जो सबसे अच्छा जो ड्रिंक है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पेठा जूस, सफेद पेठा, व्हाइट एशगार्ड जूस। तो उसको महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं वो नीलेश जी आपको बता पाएंगे, आई थिंक कुम्बड़ा बोलते हैं। तो वो आप उसको जो है उसको जूस लेना है आपने। अब वो जूस कैसे बनाना है, अगर हम जिसकी सफेद पेठे की मिठाई बनती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, जिस पेठे की मिठाई बनाई जाती है, आगरा वाला जो पेठा जिसकी मिठाई बनती है उसकी साउथ के अंदर सब्जी भी बनती है। तो वो जो पेठा है वो पेठा आपने लेना है। अगर एक व्यक्ति के लिए हम बात करें कि कितना लेना है, एक व्यक्ति के लिए आप उसको 1 किलो के आसपास पीस लेंगे। 4-5 किलो का पीस अगर आता है तो उसको जो है आप व्हाइट एशगार्ड बोलते हैं, व्हाइट एशगार्ड। तो जो सफेद पेठे को बोलते हैं व्हाइट एशगार्ड बोला जाता है। तो आप उसको 1 किलो के आसपास का पीस उसमें से काटेंगे, उसका छिलका जो है ऊपर से उतार देंगे और उसके बीजों को निकाल देंगे। उसको अगर आपने मिक्सी में बनाना है, मिक्सी में अगर बनाना है तो आप उसके छोटे छोटे पीसेस कीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिए और उसको व्हाइट चलाने के बाद व्हाइट मलमल के कपड़े से छान लीजिए, तो वो आपका जूस निकल आएगा। अब उस जूस को पीना कैसे, उस जूस को आपने जैसा निकला है वैसे का वैसा ही पीना है। ना उसमें आपने कोई नमक डालना है, ना कोई मिर्च डालनी है, ना कोई मसाला डालना है, ना कोई नींबू डालना है। तो आपने एज इट इज उसको पीना है। निकालने के 10-15 मिनट के अंदर अंदर पीना है, ज्यादा देर रखना नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट ड्रिंक होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमारे पास व्हाइट एशगार्ड जूस नहीं मिलता, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास क्या है, उसका विकल्प है। उसका विकल्प है हरा नारियल पानी, डाब। वो नारियल पानी आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलता है। हरा नारियल पानी, डाब जो है वो एक अमृत फल है। तो आप उसको उसकी जगह ले सकते हो। एक नारियल पानी आप मॉर्निंग में उसकी जगह पी लीजिए। अब वो आप कहेंगे कि हरा नारियल पानी भी अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करें। फिर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस निकालिए। ग्रीन वेजिटेबल्स मीन्स कि आप पालक और टमाटर का जूस निकाल के पी सकते हैं, आप बाथू और टमाटर का जूस निकाल के पी सकते हैं। जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उनका जूस निकालिए
और 1 गिलास जूस निकाल के उसको घूट घूट करके पीजिए। तो इस तरीके से आपका इनमें से कोई भी आप एक चीज को अरेंज कर सकते हैं। जो अगर कोई कुछ लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, क्या हम इसकी जगह फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं? फ्रूट्स का जूस उतना फायदा नहीं करेगा। फ्रूट्स का जूस आपको नंबर 4 पे हम रखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने लेना है तो यही 3 जूसेस में से आप कुछ भी एक ले लीजिए। अगली जो चीज रहेगी कि आपने 7 बजे 8 बजे ये लिया, उसके बाद आपको फिर से कुछ लेने की इच्छा होगी। कितने बजे? करीबन 1.5-2 घंटे के बाद। अब ये मत सोचना कि आपने ये जूस ही पिया है, कुछ भी नहीं पिया। तो इस कंडीशन में आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। आपको दिमाग के अंदर ये चीज नहीं आनी चाहिए कि आपने सिर्फ 1 गिलास जूस पिया है। इस 1 गिलास जूस के अंदर आपके 4 चपाती 2 पराठों जितनी ताकत है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। पी के देखना, आपको 2 घंटे के बाद दोबारा से भूख लगेगी। कितने? 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने कोई भी एक फ्रूट लेना है। एक फ्रूट कितनी मात्रा में? भर प्लेट, प्लेट भर और पेट भर, प्लेट भर और पेट भर आपने फ्रूट खाना है, कोई भी एक फ्रूट। तो नंबर 1 के ऊपर आप अमरूद खा सकते हैं, गुआवा। मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं, आप उसमें से देखिए कि नंबर 1 पे हम गुआवा की बात कर रहे हैं, फिर मौसमी, फिर वाइट कस्टर्ड एप्पल, उसके बाद पपाया, ऑरेंज, और और क्या आ रहा है आपके पास इस टाइम? तो जो अनार। इनमें से कोई भी एक आप फ्रूट ले सकते हैं। ये फ्रूट आपने एज ए ब्रेकफास्ट करने हैं। एप्पल, एप्पल जो है, अगर आपको गोल्डन एप्पल मिलता है तो वो लेना है। गोल्डन एप्पल बहुत अच्छा है। आपने जो रेड वाला जो एप्पल आता है, इसको अवॉइड करना है। तो वो हम आगे बात करेंगे कि क्यों अवॉइड करना है, क्या रीजंस हैं। आपको जो भी हमने बताए, जो भी आपका, कोशिश कीजिए कि फ्रूट आप आपके जो लोकल जो फ्रूट मिलता है, जो ज्यादा से ज्यादा आपके क्षेत्र के अंदर होता है, वो फ्रूट खाइए, फ्रेश खाइए। जितने ज्यादा दूर से जो फ्रूट आ रहा है, उतना ही उसकी फ्रेशनेस कम हो गई, उसकी ताकत कम हो गई। जैसे ही कोई चीज को पृथ्वी से तोड़ दूर किया गया, उस पेड़ से टूटते ही, आप अगर किसी के घर के अंदर, अगर बागान के अंदर अगर अमरूद का पेड़ लगा है, आप उसको तोड़ के उसका स्वाद लीजिए, और एक उसी अमरूद को तोड़ के आप 4 दिन के लिए रख दीजिए और उसके बाद उसका स्वाद लीजिए। दोनों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो जैसे जैसे उसको टूटे हुए हो जाता है, वैसे वैसे उसका स्वाद बदलता जाता है। उसके अंदर जो ताकत थी वो कम होती जाती है, उसके अंदर जो अग्नि तत्व था वो कम होता चला जाता है। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद आपको फिर से भूख लगेगी 12-1 बजे के आसपास। उस टाइम आपने क्या करना है? उस टाइम आपने सैलेड बना के लेनी। सैलेड जो अभी तक आप लेते आए हैं, उस तरीके से सैलेड नहीं लेनी है। सैलेड अभी हम क्या करते हैं कि हमने 1 खीरा 2 टमाटर काटे और पूरा परिवार उसको एज ए सैलेड खा रहा होता है। ऐसे नहीं खाना। सैलेड आपने, जैसे अभी पहले बताया, प्लेट भर और पेट भर खाना है। एक व्यक्ति ने करीबन 500-600 ग्राम सैलेड खाना है। तो सैलेड में क्या क्या लेंगे आप?
सैलेड के अंदर आप खीरा लीजिए, जिसको ककड़ी बोलते हैं, आई थिंक महाराष्ट्र के अंदर, आप वो लीजिए, छिलके समेत आपने उसको काटना है। सैलेड काटने के लिए सबसे पहले आप खीरा, देसी टमाटर अगर आपको मिलता है तो वो लीजिए। खीरा और देसी टमाटर ये आपके कॉमन रहेंगे। हरा धनिया कॉमन रहेगा सैलेड के अंदर। और एक छोटी सी नारियल गिरी, जो आपका जो गोला होता है उसको तोड़ के, जिसके अंदर पानी निकलता है, उसको तोड़ के करीबन बिस्किट साइज की एक व्यक्ति के लिए उतनी नारियल गिरी आपने उसके हर उस सैलेड के साथ में उसको कद्दूकस करना है। कि पहले आपने जो भी सब्जियां हैं आपने ली, खीरा, टमाटर, उसके साथ में आप शिमला मिर्च ले सकते हैं, आप बीट रूट ले सकते हैं, आप मूली ले सकते हैं, मूली के पत्ते ले सकते हैं, थोड़ा सा पालक ले सकते हैं। उस सबको पानी के अंदर पहले करीबन 2 घंटे के लिए डिप कर लीजिए, निकालिए, उसको बारीक बारीक काटिए, उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालिए, और जो आपको नारियल गिरी बताइए आपने उसको उसके ऊपर कद्दूकस कर लेना है, ग्रेट कर लेना है, और उसके बाद उसको आपने खाना है। तो इस तरीके से आपने सैलेड बना के खानी है। ये मैंने आपको दोपहर तक का रूटीन दिया है, जो कि आप पृथ्वी तत्व को इस तरीके से लेना स्टार्ट करेंगे तो आपके स्वास्थ्य का स्तर दिन बाय दिन, डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है तो 1 मिनट के अंदर हम ले सकते हैं। सर डाक कितने मेरा बजे है। तक